नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवप्रसन्न चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ और हम आज अपने पुराने शीर्षक अपनी हिंदी की किताब वसंत से सुदामा चरित ही पढ़ेंगे। उसके बचे हुए पदों का हिंदी भावार्थ और उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने श्री नरोत्तम दास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा और उसमें पाठ के सारांश को भी समझा या उन आए हुए पदों के प्रसंग को भी जाना कि ये पद किस प्रसंग को लेकर के लिखा गया है। पुनः एक बार उसकी एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं कि ये सुदामा चरित श्री नरोत्तम दास जी ने जो लिखा है, इसमें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है। इसमें जब सुदामा जी द्वारिका नगरी में आते हैं भगवान कृष्ण से मिलने, तो सुदामा की दिनहीन दशा अवस्था को देख करके वहाँ का द्वारपाल आश्चर्यचकित होता है। और जब ये सबसे ज़्यादा आश्चर्य उसको इस बात पर होता है कि जब सुदामा बताते हैं कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, बाल सखा हूँ, तो उसके आगे की घटना आपने देखा कि मुलाकात हो जाती है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की। और भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपने राजमहल में लेके जाते हैं और अपने आंसुओं की जलधार से उनका चरण धोते हैं। फिर हंसी मजाक का सिलसिला शुरू होता है और भगवान कृष्ण से मजाक में कहते भी हैं कि तुम भाभी के द्वारा दिए गए उपहार छुपा रहे हो, जैसा तुमने गुरु आश्रम में किया था जब गुरु माता ने हमें चने खाने के लिए दिया था। तो उसके बाद की घटना का वर्णन इन बचे हुए पदों में दिया गया है। आज हम उसका सस्वर वाचन करेंगे और साथ ही साथ उस पदों के भावार्थ को भी समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण के हंसी मजाक आदर सत्कार के उपरांत सुदामा जी द्वारिका में रहते हैं। इसके बाद जब द्वारिका से उनकी विदाई हो जाती है, अर्थात द्वारिका से जब वो अपने धाम को चलते हैं, अपने गांव को जाते हैं, तब की घटना का वर्णन इन पदों में किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को विदाई में भेंट स्वरूप कुछ दिया नहीं। तो सुदामा अपने मन ही मन सोचते हैं कि गजब का ये हमारा मित्र है। मैं इतना गरीब दीनहीन अवस्था में आया और इस पता भी है इनको कि मैं बहुत गरीब हूँ और इतना बढ़िया इन्होंने मेरा आदर सत्कार किया, इतना प्रेम व्यवहार दिया, लेकिन जो है जाते समय इन्होंने मुझे कुछ भेंट स्वरूप नहीं दिया। अनेकों तरह के प्रश्न सुदामा के मन में उठते हैं। वो अपनी पत्नी को भी मन ही मन जो है व्यंग करते हैं कि ज़बरदस्ती मैं तो आ ही नहीं रहा था, उसके कहने से ही मैं यहाँ आया। अब पहुँचूँगा जब घर अपने तो उससे कह दूँगा कि लो बहुत सारा धन रख लो। ये व्यंग है एक तरह का, क्योंकि सुदामा जान रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने उनको कुछ दिया नहीं है और ये हकीकत भी है। ये प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रेम आदर और सम्मान के अलावा भेंट स्वरूप कुछ दिया ही नहीं था। भगवान कृष्ण को सुदामा की मन स्थिति का तो पता था ही, लेकिन अपने मित्र की जो भी उन्होंने सहायता की है वो अप्रत्यक्ष रूप में किया, क्योंकि उनको पता था कि सुदामा जो है वो बहुत स्वाभिमानी है। प्रत्यक्ष जब ऐसे मैं कुछ भेंट स्वरूप उसको दूंगा तो वो इनकार कर देगा और लेगा नहीं। और जाते समय रास्ते भर सुदामा यही सोचते हुए चले जा रहे हैं कि कैसा हमारा ये मित्र है, आदर सत्कार तो इतना किया, बहुत प्रेम दिया, लेकिन इसके बाद मुझे चलते समय भेंट स्वरूप कुछ नहीं दिया। और मेरी पत्नी ने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ भेजा कि जाओ, राजा हैं वो द्वारिका के और तुम्हारी मदद करेंगे। तो इसी बात का या इसी घटना का वर्णन बचे हुए पदों के अंतर्गत किया गया है। तो सबसे पहले हम अपने पाठ में आए हुए उन पदों का सस्वर वाचन करते हैं। सुदामा जी रास्ते में चलते हुए सोचते हैं मन ही मन अपने कि वह पुलकनि वह उठ मिलनि, वह आदर की बात
वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हऊँ आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेल, अब कहीं हो समुझाए के बहु धन धरो धकेल। अपनी पत्नी पर खींचते हैं सुदामा कि मैं तो आ ही नहीं रहा था, वो ज़बरदस्ती मुझे भेज दी और अब जब पहुंचूंगा मैं वहाँ पे उसके सामने तो कहूँगा कि लो बहुत सारा धन रखो। तो कह रहे हैं कि वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, कि मतलब वह प्रसन्नता, पुलकनी अर्थात प्रसन्नता, वह दौड़ करके या उठ करके उनका मिलना, मुझे देख करके प्रसन्न होना, वह आदर की बात, वह आदर सत्कार करना, वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। और इस तरह खाली हाथ मुझे लौटाना या खाली हाथ मुझे विदा कर देना, ये सारी बातें रहस्यमय हैं। कृष्ण की इन लीलाओं को या कृष्ण की इन बातों को कोई समझ नहीं सकता है। एक तरफ तो इतना आदर सत्कार प्रेम व्यवहार उन्होंने किया मेरे साथ, मेरा इतना सम्मान किया और फिर मुझे खाली हाथ ऐसे ही विदा कर दिया। ये रहस्य भरी बातें भगवान श्री कृष्ण की कोई जान नहीं सकता है। घर घर ओढ़त फिरे तनिक दही के काज, और कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। फिर सुदामा अपने मन में प्रश्न करते हैं कि अरे क्या हुआ, पहले तो वो जब रहता था ब्रज में तो थोड़े से माखन के लिए घरों में फेरा डाला करता था, यानी हर घर में वो चोरियां किया करते थे थोड़ा सा माखन और दही खाने के लिए। तो क्या हो गया अगर आज वो राजा हो गए? ये वही कृष्ण हैं जो थोड़े से माखन और दही के लिए ग्वालिनों के घर में चोरी किया करते थे। राजा हो जाने से क्या हुआ, उनकी देने की आदत नहीं थी, नहीं दिया उन्होंने मुझे। और जब खुद वो अपनी इस आदत से मजबूर हैं, वो बचपन में घरों में चोरी किया करते थे दही माखन के लिए, तो वो मुझे राजा होने के बाद धन संपत्ति क्या देंगे। सुदामा का ये सोचना है कि जो बचपनावस्था में ब्रज में दही माखन के लिए ग्वालिनों के पीछे पीछे फिरा करता था, घरों में चोरियां किया करता था, तो वो राजा बन करके मुझे क्या धन संपत्ति दे देगा। हाँ आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेल, अब कहीं हो समझाए के बहु धन धरो धकेल। कह रहे मैं तो आता ही नहीं था, मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे उसने अर्थात मेरी धर्म पत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा है। मैं नहीं आना चाहता था द्वारिका में, लेकिन उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, अर्थात मेरी धर्म पत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ द्वारिका नगरी में भेज दिया और मैं खाली हाथ जा रहा हूँ अब। अर्थात मेरे मित्र ने आदर सत्कार तो बहुत किया। सुदामा का ये भी सोचना जायज़ है कि अब मेरी इस बात का मेरी धर्म पत्नी विश्वास थोड़ी करेगी कि भगवान कृष्ण मुझे पहचान गए या मेरा इतना आदर सत्कार किए, अपने आंसुओं के जल से मेरा पैर धोए। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरी पत्नी जो है वो इन बातों का विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि उसने तो मदद की आस से भेजा था मुझे द्वारिका। धन की लालसा थी उसको कि भगवान श्री कृष्ण कुछ दे देंगे तो हमारे कुछ दिन सही से बीत जाएंगे या गुजर जाएंगे, पर मुझे तो श्री कृष्ण ने खाली हाथ विदा कर दिया। शर्मिंदगी महसूस हो रही थी सुदामा को कि अब मैं जाकर के क्या कहूँगा, लेकिन अपनी खीज को व्यक्त करते हुए कह रहे मैं तो आ ही नहीं रहा था, मैं आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी धर्मपत्नी ने ज़बरदस्ती मुझे भेजा कृष्ण के पास। लो अब जा करके उससे मैं कह दूंगा कि लो बहुत सारा धन दिया है, रखो अपने पास। ये एक व्यंग है, सुदामा के मन की खीज है। तो कहते हैं कि वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। कह रहे हैं वो गोपाल की जो लीला है भगवान कृष्ण की, उसे कोई समझ नहीं सकता है। एक तरफ इतना आदर सम्मान करना, प्रेम देना, और दूसरी तरफ मुझे खाली हाथ विदा कर देना। तो फिर अपने ही मन में वो प्रश्न करते हैं, अपने ही विचार विमर्श कर भी लेते हैं कि अरे राजा हो गए तो क्या हुआ,
वो जब छोटे थे, ब्रज में थे, तो थोड़े से दही माखन के लिए ग्वालिनों के घरों में फिरा करते थे, चोरी किया करते थे। अब आज कौन से बहुत बड़े ऐसे हो गए कि वो मुझे धन संपत्ति देने लगे, हो गए होंगे राजा, उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर कहते हैं कि हाँ आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेल, कह रहे मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी धर्म पत्नी ने मुझे जबरदस्ती कृष्ण के यहाँ भेज दिया, और लो खाली हाथ कृष्ण ने भी लौटा दिया। अब जाकर के उससे कहूँगा कि लो अब धन संपदा रखो, इतनी ज़्यादा दे दिया है कृष्ण ने। तो फिर ये सुदामा की मनः स्थिति है द्वारिका से वापस लौटते समय। फिर आगे जब वो सोचते विचारते, यही विचार विमर्श करते करते वो अपने गांव आ जाते हैं, तो वहाँ आकर के सुदामा देखते हैं कि एकदम जहाँ उनकी झोपड़ी थी, झोपड़ी वोपड़ी सब गायब, कुछ भी नामो निशान नहीं किसी झोपड़ी का वहाँ पे। वहाँ तो देख रहे हैं बड़े बड़े राजमहल खड़े हुए हैं, हाथी घोड़े बंधे हुए हैं, पूरा एकदम राजसी वैभव छाया हुआ है, जैसा वो द्वारिका में देख करके आए। सुदामा को भ्रम हो जाता है, वो आश्चर्यचकित होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं कृष्ण के बारे में सोचते सोचते पुनः द्वारिका नगरी तो नहीं आ गया, क्योंकि भाई एकदम हूबहू वैसी ही जैसी द्वारिका नगरी उन्होंने वहाँ देखी थी, वैसी ही दूसरी द्वारिका नगरी यहाँ बसा दी गई है। उसका नाम ही भगवान ने रख दिया सुदामा नगर। तो सुदामा को भ्रम होता है, तो अपने भ्रम की स्थिति को किस तरह सुदामा सोचते हैं, वो सुदामा की सोच को श्री नरोत्तम दास जी ने किस तरह से पदों में संजोया है, ये आपके इस दूसरे पद में दिखाई देगा। शब्दों की जो एक कड़ी है नरोत्तम दास जी ने जो सजाया है उसे, उसकी जो भावनाएं हैं, आप उस लाइन से ही झलकती हैं भावनाएं कि एक एक शब्द में कितना रस भरा हुआ है। तो सुदामा सोचते हैं और कहते हैं कि वह सोई राज समाज बने गज, बाज घने मन संभ्रम छायो, कैंधो परियो कहूँ मार्ग भूल की, फैर कै मैं अब द्वारका आयो, भौन बिलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो पर झोपरी को कहीं खोज न पायो। सुदामा देख रहे हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो रहे हैं, उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि ये क्या हो गया, मैं तो कृष्ण के बारे में सोचते सोचते कहीं लग रहा है कि रास्ता ही भूल गया और पुनः मैं द्वारिका नगरी वाला रास्ता ही पकड़ लिया और द्वारिका में ही आ गया हूँ। और इधर से उधर चारों तरफ अपनी उस छोटी सी झोपड़ी को ढूंढ रहे हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई, कि अर्थात वह सोई राज समाज बने गज, कि वैसे ही वह सोई अर्थात वैसे ही सब राज समाज बने हुए हैं यहाँ पे, यानी सारे राजभवन जो राजमहल घर दिख रहे हैं सब वैसे ही तो बने हुए हैं। गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कि वही हाथी घोड़े रत्न जड़ित सिंहासन, वही बड़े बड़े राजभवन सब यहाँ बने हुए हैं। इसे देख करके तो मेरे मन में ये भ्रम छाया हुआ है कि कहीं मैं कि कैंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूल की, कि हो सकता है किसी तरह से सोचते विचारते मैं रास्ता भूल गया हूँ और फेर के मैं अब द्वारका आयो, मुझे लगता है मैं रास्ता भूल गया और पुनः मैं द्वारिका में ही आ गया हूँ, यानी पुनः वापस मैं द्वारिका आया हूँ। भौन बिलोकिबो को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, वो सारे राजभवन को जो द्वारिका की तरह ही बने हुए हैं अपनी आंखों से निहारते हैं, अपने गांव को खोजते हैं, लेकिन उनका गांव, उनकी झोपड़ी वहाँ कहीं दिखाई नहीं देती है। वो बड़े बड़े राजभवनों को अपनी आंखों से ललचाई नज़रों से देखते निहारते हैं कि गजब ये द्वारिका नगरी है, और मुझे लगता है मैं पुनः रास्ता भूल करके द्वारिका में ही आ गया हूँ। लेकिन बहुत ध्यान से जब देखते हैं
उस स्थान को, उस नगर को, तो उनको ये महसूस होता है, उनको लगता है कि नहीं ये द्वारिका नहीं, ये तो हमारा गांव है जहाँ से मैं गया था। तो फिर पूछत पाड़े फिरे सब सो। सुदामा पंडित थे इसलिए पाड़े शब्द का संबोधन सुदामा के लिए किया गया है। वो सबसे पूछते फिरते हैं कि भैया ये कौन सा नगर है, कौन सा गांव है, मैं कहाँ आ गया। वो सबसे पूछते फिरते हैं और पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, पर उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं दिखाई नहीं देती है। सुदामा एकदम दिग्भ्रमित हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को उपहार स्वरूप जैसी सुख सुविधा संपन्नता जो राज वैभव द्वारिका में था, वही राज वैभव भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा नगर में बसा दिया था। अब वो स्थान देख करके सुदामा के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। वैसोई राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कैंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो की वे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, और पूछत पाड़े फिरे सब सो। पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। सुदामा पंडित सबसे पूछते फिर रहे हैं कि हमारा गांव, हमारी झोपड़ी कहाँ चली गई, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। और झोपड़ी दिखाई भी कहाँ से देती, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है, कहते हैं कि गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है, बहरा सुनने लगता है। प्रभु की असीम अनुकंपा जिसके ऊपर हो जाए वो असंभव को भी संभव कर जाता है। तो भगवान कृष्ण के पास से जो लौट के आ रहा है उसकी तो बात ही अलग है। जो उनके बचपन का मित्र है, जिसका नाम सुनते ही भगवान सिंहासन छोड़ के नंगे पैर दौड़ गए। पानी से पैर धोने की जरूरत नहीं, नेत्रों से बहे हुए आंसुओं से ही भगवान ने उनका चरण धुल दिया। तो ऐसे सुदामा की तो बात ही निराली है। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी द्वारिका नगरी बसा दी। इसके अगले पद में सुदामा एकदम दिग्भ्रमित हुए अपने नगर, अपने गांव, झोपड़ी को खोजते रहते हैं। लेकिन जब उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि नहीं ये हमारा ही गांव है, हमारी झोपड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, उन्हें भगवान की अनुकंपा का एहसास होता है। वो महसूस करते हैं कि ये तो हमारे मित्र की करामात है, उसकी अनुकंपा है कि यहाँ दूसरी द्वारिका नगरी बस गई है। तो सुदामा सोचते हैं और कहते हैं, इस पंक्ति में भी आप देखेंगे नरोत्तम दास जी ने ऐसे शब्दों का संकलन किया हुआ है कि आप शब्द को महसूस करेंगे, पढ़ेंगे जब इस पद को, तो आपकी भावनाएं खुद ऐसी हो जाएंगी जैसे लगेगा कि एक सजीव चित्र आँखों के सामने नाच रहा है। उनकी अनुकंपा को याद करते हुए सुदामा जी सोचते हैं अपने मन में कि कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती, कहाँ लय गजराजहु ठाढ़े महावत, भूमि कठोर पर रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कोदो समा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। सुदामा कह रहे हैं कि कहाँ तो वह टूटी सी छानी, यानी एक छोटी सी झोपड़ी, छप्पर जिस पे पड़ा हुआ था, एक छोटी सी झोपड़ी थी हमारी, और अब कहाँ कि कह कंचन के अब धाम सुहावत। उसी जगह पर, उसी नगर में जहाँ छप्पर डाल करके एक छोटी सी झोपड़ी में मैं रहा करता था, प्रभु के प्रताप से अब वहाँ सोने के महल खड़े हो गए हैं। कंचन अर्थात सोना, कि कह कंचन के अब धाम सुहावत, कि झोपड़ी के स्थान पर भगवान की कृपा होते ही क्या हो गया, वहाँ सोने का महल खड़ा हो गया है। कै पग में पनही नहती, कहाँ तो मेरे पैरों में जूता ही नहीं नसीब होता था, और अब कहाँ
कि कह लय गजराजहु ठाढ़े महावत। अब हाथी को सजाए हुए महावत खड़े इंतजार कर रहे हैं मेरा, मैं हाथी पे चढ़ूं। और कहाँ तो पहले पैरों में जूते ही नहीं थे कि मैं किसी तरह से ज़मीन पर ही चल लूँ, और अब हाथी के साथ महावत खड़ा हुआ है। भूमि कठोर पर रात कटे, कहाँ ज़मीन पे ही सोना होता था, कठोर भूमि पर रात बीत जाया करती थी, और अब कहाँ नरम बिस्तर है। यानी कठोर भूमि नसीब में लिखा था, लेकिन भगवान की अनुकंपा होते ही अब नरम मुलायम बिस्तर मिलने लगे मुझे। कह जुरतो नहीं कोदो सवा, कह रहे हैं कहाँ 2 टाइम या 2 वक्त का चावल नहीं थोड़ा सा मिलता था कि पेट भर जाए, चावल के दाने नहीं नसीब होते थे कि दोनों वक्त कभी भोजन मिल गया हो, कभी मिला कभी नहीं मिला। और कहाँ अब प्रभु के प्रताप से अनेकों तरह के पकवान, प्रभु की कृपा से अनेकों तरह के पकवान मिल रहे हैं, और जो कि खाने में ही स्वादिष्ट नहीं लग रहे हैं। कि दाख न भावत, ये कह कोमल सेज पे नींद न आवत। सुदामा अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए बता रहे हैं कि भगवान की ऐसी अनुकंपा, मैंने ऐसा क्या क्या सोच रखा उनके विषय में, लेकिन उनकी अनुकंपा जब ऊपर हुई तो कहाँ तो मुझे झोपड़ी नहीं नसीब हो रही थी, और अब कहाँ उसी मेरी झोपड़ी के स्थान पर सोने का महल खड़ा हो गया है। और कहाँ मेरे पैरों में मुझे पहनने के लिए जूते ही नहीं नसीब होते थे, और अब गज को सजाए हुए अर्थात हाथी की सवारी करने के लिए महावत खड़ा है। और कहाँ तो कठोर ज़मीन पर पत्ते बिछा करके, या कभी पत्ते भी नहीं नसीब होते थे, ज़मीन पर ही रात कट जाया करती थी, और अब नरम मुलायम बिस्तर मिल रहा है। और कहाँ दोनों वक्त कभी एक मुट्ठी चावल नहीं मिलता था कि दोनों वक्त भोजन मिल जाए, पेट भर जाए, और अब अनेकों तरह के पकवान मिल रहे हैं। ये सब प्रभु की कृपा है, प्रभु की लीला अपरंपार है, उनकी लीला को कोई समझ नहीं सकता है, अर्थात उनकी लीला को समझना व्यक्ति के लिए असंभव है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा रहे हैं। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के पीछे बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो आप लोग भी जानते होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, सुदामा को दरिद्रता क्यों मिली। ये सारी कहानियाँ आप अपने पुरानी किताबों में भी देखेंगे तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता से संबंधित कहानियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो ये तो पाठ के बचे हुए पदों का भावार्थ था। अब हम आते हैं पदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पर। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। पुलकनिक अर्थात प्रसन्नता। वैसोई अर्थात वैसा ही। कंचन का अर्थ होता है सोना। सुहावन अर्थात सुंदर लगना या अच्छा लगना। मार्ग अर्थात रास्ता। झोपड़ी झोपड़ी।
पटवन बिलोकिबे मझायो जुरत पनही महावत। पटवन का अर्थ होता है भेजना या विदाई भी होता है। बिलोकिबे अर्थात देखना, मझायो अर्थात बीच में, जुरत मतलब जुटना या प्राप्त होना, पनही जूता, महावत हाथीवान को कहते हैं जो हाथी का चालक होता है। तो ये तो पाठ के पदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। हम एक बार फिर से अपने पाठ को दोहराते हैं, शुरू से उन पदों के भावार्थ को समझेंगे जिससे आप अपने पाठ को और आसानी से समझ सकें। कि शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और उपाय उपानह की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक देख ही रहो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत वापनो नाम सुदामा। कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं तो द्वारपाल से कहते हैं कि जाकर के राजा से बता दो कि सुदामा मिलने आया है। तो द्वारपाल को आश्चर्य होता है और वो जाकर के भगवान श्री कृष्ण से उनकी दीनहीन अवस्था को बताता है। कहता है कि हे प्रभु, एक ऐसा ब्राह्मण दरवाजे पर आया है जो एकदम दीनता से भरा हुआ है। इस प्रसंग में सुदामा की दरिद्रता का वर्णन किया गया है कि सुदामा कितनी दरिद्र अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहता है कि न तो उनके सिर पर पगड़ी है, न पैरों में जूता है, तन पर एक बहुत ढीला ढाला कुर्ता है, उनकी धोती एकदम फटी हुई है और जो गमछा अंगोछा लटक रहा है वो भी एकदम फटा और सिकुड़ा हुआ है और उनके पैरों में कितनी बीमारियाँ फटी हुई हैं, उनका कोई उदाहरण, कोई तुलना नहीं है। लेकिन हे प्रभु, आश्चर्य की बात तो ये है कि वह आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो सुदामा नाम सुनते ही तो प्रभु की लीला ही अपरंपार हो गई। वो नंगे पैर दौड़े क्योंकि उनको पता ही था सुदामा कौन है। समाज को एक बड़ी अच्छी सीख दी है भगवान ने कि देखो मित्रता इस तरह से होती है। मित्रता के संबंध में आपने महाभारत में राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी भी पढ़ी होगी। तो मित्रता में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उस समय एक राजा थे, द्वारिकाधीश थे, लेकिन अपने उस दीनहीन गरीब मित्र का नाम सुनते ही नंगे पैर दौड़ गए कि ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतय न कितय दिन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगध होए, नैनन के जल सो पगध होए। कह रहे हैं भगवान ने जब देखी सुदामा की दीनहीन उस अवस्था को, उनके पैरों को देखा जिनमें एड़ियाँ बीमारियों से फटी पड़ी हुई थी, पैरों में इतने कांटे चुभे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण उनके पैरों को सहला के धीरे धीरे पैरों से उन कांटों को निकालने लगे और फिर उनसे पूछे सुदामा से कि मित्र तुम इतने दिन कहाँ थे, इतना कष्ट तुमने क्यों उठाया।
तुम इतने दिनों से कष्ट उठाते रहे और मेरे पास क्यों नहीं आए। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा के जो सागर हैं वो अपने मित्र की इस दशा को देख करके अत्यधिक द्रवित हो गए और भगवान श्री कृष्ण सुदामा को देख करके बहुत रोए, इतना रोए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगध होए। परात जो मंगाए थे पानी से भरी हुई सुदामा का पैर धोने के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। उनके नेत्रों से आंसुओं की जो जलधारा बह रही थी, उसी से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र का पैर धो डाला। पैर धुलने के उपरांत उन्हें अपने राजमहल में ले जाते हैं। तो बहुत दिनों बाद जब दो मित्र आपस में मिलते हैं तो पहले तो थोड़ा सा भावुकता उमड़ती है दोनों मित्रों के बीच, फिर इसके बाद हंसी मजाक का दौर चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण वैसे ही नटखट स्वभाव के थे, मजाक करने की आदत है। और कहते हैं सुदामा बचपन से ही ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें ज्ञान का बोध था ज़्यादा, उन्हें ज्ञान प्राप्त था और भगवान श्री कृष्ण तो हर लीलाओं में पारंगत थे। तो इन्होंने सुदामा से मजाक किया, कछ भाभी हमको दिए सो तुम काहे न देत, और चापी पोटरी काख में रहे कहो कही हेत। कह रहे हैं कि जो भाभी ने हमको उपहार स्वरूप दिए हैं वो तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो मित्र, तुम उसे क्यों अपनी बगल में छुपा रहे हो, किस कारण से, उसका कारण बताओ हमें। और नहीं तो जो भाभी ने मुझे उपहार स्वरूप कुछ खाने के लिए दिया है तुम उसे छिपाओ मत। फिर वो घटना याद दिलाते हैं कि किस तरह से तुमने गुरु आश्रम में मेरे हिस्से का चना खा लिया था जो गुरु माता ने हमको तुमको दिए थे, लेकिन अब इस बार भाभी के दिए हुए उस उपहार को मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मजाक स्वरूप उनसे, आगे चना गुरु मात दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। और श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हौजु प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। कह रहे हैं कि तुम फिर वही घटना दोहरा रहे हो, जिस तरह से गुरु माता ने चने दिए थे खाने के लिए लेकिन तुम अकेले खा गए। सुदामा मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम चोरी करने में बड़े कुशल हो, प्रवीण हो, मैं तो भुक्तभोगी हूँ तुम्हारा, और वही पुरानी आदत तुम फिर दोहरा रहे हो, छुपा रहे हो भाभी के वो प्रेम के रस में भीने हुए जो चावल हैं उसे तुम क्यों छिपा रहे हो। मैं उस पिछली घटना को तुम्हें दोहराने नहीं दूंगा, वो तुम मेरा उपहार है और मुझे दे दो। तो इस तरह से हंसी मजाक करते हुए सुदामा को रहते रहते कुछ दिन द्वारिका में बीत जाता है। फिर सुदामा वहाँ से अपने गांव वापस आने लगते हैं और भगवान श्री कृष्ण बहुत रोकते हैं, रुकते नहीं हैं सुदामा। कहते हैं नहीं अब मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। भगवान कहते हैं ठीक है भाई, आपकी इच्छा, आप अब नहीं रुकना चाहते हैं तो आपका घर परिवार है, आपका भी अपना कर्तव्य है, जाइए पूरा कीजिए। भगवान उन्हें विदा कर देते हैं। सुदामा मन ही मन रास्ते में सोचते रहे कि ये कैसा हमारा मित्र है, आदर सत्कार तो इतना किया, मुझे इतना सम्मान दिया, लेकिन विदा मुझे ऐसे ही खाली हाथ भेज दिया, मुझे कुछ उपहार स्वरूप दिया भी नहीं। तो अपने मन में ही फिर वो प्रश्न करते हैं, करे ये तो वही कृष्ण है ना जो थोड़े से दही माखन के लिए ग्वालिनों के घरों में चोरी किया करता था, अब राजा हो गया तो कौन सा ऐसा बहुत बड़ा उसने काम कर लिया, या ऐसा दिलदार नहीं हो गया कि वो कुछ मुझे धन संपत्ति दे देगा। वो है तो ऐसा ही जन्म का चोर है, भुक्खड़ है। सुदामा ऐसे बहुत सारे प्रश्न अपने मन में विचार करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। अपनी खीज को अपनी पत्नी पर उतारते हैं, कहते हैं मैं तो आ ही नहीं रहा था, उसने ही ज़बरदस्ती मुझे भेज दिया, और अब जब वहाँ पहुँचूँगा तो कहूँगा कि लो रखो संभाल के, इतना धन दे दिया है कृष्ण ने। क्योंकि सुदामा को ये भी डर है
कि उनकी पत्नी ये विश्वास नहीं करेगी कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारा इतना आदर सत्कार किया और तुम्हें ऐसे खाली हाथ भेज दिया। यानी सुदामा को अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी, अपने साथ साथ उन्हें अपने मित्र की भी बेइज्जती महसूस हो रही थी। तो मेरी बेइज्जती तो होगी ही, मेरे मित्र की भी हंसी उड़ाई जाएगी कि अपने मित्र को उसने ऐसे ही विदा कर दिया, एक राजा होते हुए भी। तो सुदामा अपने मन में सोचते हैं, कहते हैं कि वह पुलकनि वह उठ मिलन, वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर ओढ़त फिरे तनिक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हौ आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेल, अब कहियो समुझाई के बहुधन धरो धकेल। कह रहे हैं अब उसे समझा के कह दूंगा, लो बहुत सारा धन दे दिया और रखो, मेरी आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। और वो भगवान श्री कृष्ण की लीला है, उसे कोई समझ नहीं सकता। वो आदर, वो सम्मान, वो प्रसन्नता, और विदा कर दिया गरीब मित्र को खाली हाथ। ये क्या है? ये कौन सा तरीका है? ये सुदामा अपने मन में प्रश्न करते हैं, फिर मन को तसल्ली भी देते हैं। कह रहे ये तो वही कृष्ण है जो थोड़े से दही माखन के लिए गलियों में घूमता फिरता था, चोरी करता था। आज राजा हो गया तो क्या हो गया? ये मुझे धन संपत्ति नहीं दे सकता है। फिर यही विचार विमर्श करते करते वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। वहाँ क्या देखते हैं, एकदम बदला हुआ गांव तो गायब हो गया। वहाँ एक ऐसा सुदामा नगर बस गया है। द्वारिका जैसी नगरी आकर के वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बसा दी। सुदामा के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया, मुझे लग रहा है मैं विचार विमर्श करते करते रास्ता भूल गया और पुनः द्वारिका में ही वापस आ गया हूँ। क्योंकि द्वारिका के जैसा ही महल, द्वारिका के जैसी ही प्रसन्नता, वैभव, संपन्नता सब यहाँ भी छाई हुई है। तो सुदामा कहते हैं वैसोई राज समाज बने गज, आज घने मन संभ्रम छायो, कैधो पर्यो कहूँ मार्ग भूल की, फेर कि मैं अब द्वारिका आयो, भौन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गाम मझायो, पाड़े पूछत फिरें सबसे, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। कि वो सारी वैभव संपन्नता वहीं वैसे देख रहे हैं, सबसे पूछते फिर रहे हैं कि मेरा गांव कौन सा है, मेरा गांव कहाँ गया, मेरी गांव में एक छोटी सी मेरी झोपड़ी थी, मेरी झोपड़ी, मेरे बीवी बच्चे कहाँ चले गए। लेकिन वो अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पा रहे हैं। और जब वो महसूस करते हैं कि प्रभु की इतनी बड़ी अनुकंपा हमारे ऊपर हो गई, ऐसी कृपा हो गई है प्रभु की, तो फिर वो प्रभु की कृपा के आगे नतमस्तक होते हैं और कहते हैं, सोचते हैं, अपने मन में विचार करते हैं कि कै वह टूटी सी छानी हती, कि कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती, कै पग में पनही न हती, कह लय गजराजहु ठाढ़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुरतो नहीं कोदो सवा, कै जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। प्रभु की ये अनुकंपा है कि कहाँ तो पैरों में जूते ही नहीं नसीब हुआ करते थे और कहाँ अब हाथीवान जो है वो हाथी की सवारी करवाने के लिए महावत हाथी को सजाए लिए खड़ा है। कहाँ कठोर भूमि पर रात बीत जाती थी, कहाँ अब नरम मुलायम बिस्तर है, कहाँ एक छोटी सी मेरी झोपड़ी और अब झोपड़ी के स्थान पर सोने का महल खड़ा हो गया है। ये सब क्या है? भगवान की अनुकंपा है, भगवान की लीला है। भगवान की लीला अपरंपार है, जो मनुष्यों के समझ से परे है, उसे समझना असंभव है। तो आपका यह पाठ सुदामा चरित एक ऐसी सीख देता है, समाज के लिए एक ऐसी प्रेरणा है कि जिससे हम अपने समाज में समानता का भाव बनाए रखने में यदि कुछ सहयोग करें तो इस समाज के लिए वो हमारा परोपकार ही माना जाएगा।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपना यह वीडियो ज़रूर अपने पाठ को समझने में सहायक होगा। और वीडियो देखते समय आप अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल सब अपने साथ रखिए और वीडियो के माध्यम से अपना नोट्स भी तैयार करते रहिए। तो आज के लिए धन्यवाद।